अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 4 उर्दू की वर्कबुक सबक नंबर 16। आज हम रीडिंग करेंगे सायादार दोस्त। गांव से कुछ फासले पर नहर के किनारे एक दरख्त था। आस पास की दुनिया से बेनियाज मतलब बेखबर। वो सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार करता था जब रामू अपनी नन्ही नन्ही टांगों पर गिरता पड़ता इसके पास आकर खेलता था, उसके पत्तों को सर का ताज बनाता और उसकी टहनियों में छुपकर फर्जी दुश्मनों पर निशाना लगाता। कभी सख्त ज़मीन पर गिरने से घुटने और कोहनियाँ छिल जाती तो दरख्त से ही चिमट कर रोता, मतलब दरख्त से ही लिपट जाता और इसके पत्तों से मरहम पट्टी करता। मरहम उसी से मतलब अपने हाथों से जो जख्म होता उसी पे मरहम पट्टी करता। कभी कभी जब रामू थक जाता तो वहीं सो जाता और दरख्त मोहब्बत से उसको झूलता रहता। कई साल बीत गए मतलब गुजर गए। रामू अब बड़ा हो गया था लेकिन दरख्त उसी का इसी तरह इंतज़ार करता। एक रोज़ रामू को आता देखा तो दरख्त चिल्ला उठा, आओ रामू मेरी टहनियों पर झूलो, मेरे साथ खेलो। लेकिन रामू मुंह लटकाकर बोला, मुझे खेलने की फुर्सत कहाँ। फुर्सत मतलब मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है, मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों के पास कुछ खाने को नहीं है। तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है, ये लो मेरे फल ले जाओ, इनसे तुम्हारे बहन भाइयों का पेट भर जाएगा। दरख्त खुशी के मारे झूम रहा था, मतलब बहुत खुश था, और रामू जल्दी जल्दी फल समेट कर ले गया। वक्त गुजरता रहा लेकिन दरख्त रामू का इंतजार करते ना थकता था। एक दिन रामू बोझल कदमों से चलता दरख्त के पास आया और दरख्त फौरन बोला, आओ रामू मेरी टहनियों पर झूलो, मेरे साथ खेलो। रामू सर झुका के बोलो, मुझे खेलने की फुर्सत कहाँ, मुझे तो बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं। तो इसमें कौन सी दिक्कत है, दिक्कत मतलब इसमें कौन सी मुश्किल है, ये मेरी टहनियाँ काट कर ले जाओ, इन्हें बाजार में बेच कर पैसे कमा लो। दरख्त रामू के ऊपर प्यार से झुक गया और रामू टहनियाँ काट कर ले गया। एक अरसा हो गया, आंधी आई, तूफान आया, लेकिन दरख्त साफ खड़ा रहा। साफ मतलब स्टिल, एक जगह पे। रामू की राह तकता रहा, राह तकना मतलब उसका इंतज़ार करना। और फिर रामू आ ही गया, मगर उदास और बुझा बुझा सा। खुशी के मारे दरख्त की आवाज़ रंध गई, मतलब जब इतना वो खुश था कि उसकी आवाज़ जो है वो कांप रही थी। आओ रामू मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो। रामू ने सर्द आह भरकर कहा, मेरे पास खेलने की फुर्सत कहाँ, तूफान में मेरा घर गिर गया और मेरे बीवी बच्चों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। दरख्त अदब से रामू के कदमों में लेट गया, ये लो मेरा तना ले जाओ, इससे अपने बीवी बच्चे के लिए घर बना लेना। दरख्त खुशी के आंसू बहाता रहा और रामू तना काट कर ले गया। एक मुद्दत बीत गई, एक अरसा गुजर गया। दरख्त शिद्दत से रामू को याद करता रहा कि एक दिन बुरा रामू पीठ झुकाए चला आया। दरख्त ने शर्मिंदा होकर कहा, रामू मेरे पास तुम्हें देने को अब कुछ भी नहीं रहा। रामू ने नहीफ आवाज़ में कहा, मतलब बुरी और कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही सिवाय सुकून और आराम के। दरख्त मुस्कुरा कर बोला, ये लो मेरे ठंड पर आराम से बैठ जाओ। ठंड, ये जो ये हिस्सा है इसको ठंड बोला जा रहा है। दरख्त ने ज़मीन को और मजबूती से पकड़ लिया और रामू ने सुकून से ठंड पर बैठकर आंखें बंद कर ली। तो स्टूडेंट्स, हमें इस कहानी से ये सबक मिला है कि हमें जो है वो दरख्तों को इस तरह ना काटना चाहिए, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए। आपने इस रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।